हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। इस क्लास में हमने नंबर सिस्टम का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है, जो क्लास टेस्ट जो यूनिट टेस्ट होगा स्कूल का, वो सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह का जो पैटर्न हमने मेंशन किया, यही पैटर्न ज़्यादातर स्कूल में प्रवेश जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में आया था। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितना हो सके ये सम प्रैक्टिस करोगी और समझने की कोशिश करोगे कि ठीक है, हम चलते हैं सम की ओर। Find the decimal expansion of 89 by 1000. Okay, solution we have 89 by 1000. Okay, equal to डायरेक्ट लिख सकते इक्वल टू, यहाँ पर कितनी डिजिट है न्यूमरेटर में 2 डिजिट, यहाँ पर लिखोगे 9 8, कितनी डिजिट है डिनोमिनेटर में 1 2 3 3, यहाँ पर 0 2, कितने 3 होना 1 2 3 होना, उसको तो 1 है, यहाँ पर 0.2 कंप्लीट हुआ। नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करो। 89 कितनी टाइम यहाँ पर, ओके 0.2 0 होगा, अभी छोटा है ये पार्ट, ठीक है। डिनोमिनेटर डिविडेंड छोटा है डिविजन से, ओके। यहाँ पर 0 दोगे कितनी टाइम होगा, आप यहाँ पर 0 होगा कितनी टाइम 8 टाइम, डेट मीन्स 8000, ओके। यहाँ पर 900 पॉइंट है 0 है, कितनी टाइम 9 टाइम 900, ओके 0, डेट मीन्स इस तरह से कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो और इस तरह से कर सकते हो। सॉल्यूशन वी हैव 16 by 45, ओके। ये जो है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगी, ओके। लॉन्ग 45 यहाँ पर 16.2, क्योंकि डिवीजन छोटा है इसलिए यहाँ पर 0 होगा, कितनी टाइम होगा 3 टाइम होगा। 15 5 1 कैरी, यहाँ पर 12 13, ओके। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 था 2 होगा, पॉइंट है 0 होगा। अब देखो कितनी टाइम यहाँ पर 5 टाइम, ओके। कितनी टाइम होगा यहाँ पर 35 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 सब 2 होगा, ओके। पॉइंट है 0 2, उसके बाद कितनी टाइम होगा, उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पर देखोगे 5 टाइम में होगा, डेट मीन्स 2 2 2 2 5, डेट मीन्स यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, ओके। डेट मीन्स यहाँ पर इक्वल टू 0.355 इक्वल टू 0.3 बार दो, यही आंसर। वी हैव 177 by 413 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगी यहाँ पर तो हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाहिए, ओके। फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में पी, डेट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर देखोगे 177 को ऐसा नंबर से फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करो, ऐसा नंबर से फैक्टराइज करो कि ऐसा होगा। यहाँ पर देखो तो 3 2 से नहीं होगा, 7 है, 3 से 5 टाइम 2 करी 7 9, ओके। यहाँ पर देखो तो और नहीं होगा, यहाँ पर 4 1 3, इसे फैक्टराइज करो तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से 5 से तो नहीं होगा, 3 है। यहाँ पर 7 से देखो तो 7 से 35 5 6 करी 63 9, ओके। यहाँ पर देखोगे 3 इंटू 59 डिवाइड बाई 7 इंटू 59 इक्वल टू कैंसिल आउट 3/9, डेट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म हुआ है। वी हैव 0.00875, ओके, इक्वल टू पॉइंट मीन्स 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर जो है नंबर वही नंबर पुट कर दो, ओके। उसके बाद 5 से डिवाइड कर सकती है, यहाँ पर 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितने होगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 3 होगा 37, 5 से 7 टाइम 2 होगा 5 होगा, ओके।
5 होगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने का 2 होगा, उसके बाद 0 0 0 0। ओके, नेक्स्ट और भी 5 से एक करो, 5 से कितने टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 की 5 टाइम, और कितने 5 से 4 0 0 0। ओके, और 5 से डिवाइड होगा, 5 से 7 टाइम, 5 से 8 टाइम 0 0। डेट मीन्स 7/800। यही आंसर। इस तरह से express -17/8 in the decimal form and state whether it is terminating or not। solution, ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉट। यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन वी हैव -17/8 ओके इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में। यहाँ पर डिवाइड करोगी 8 से डिवाइड करो 17 को, कितनी टाइम यहाँ पर डिवाइड होगा, कितनी टाइम होगा यहाँ पर 2 टाइम, डेट मीन्स 16। यहाँ पर 1.2 कितनी टाइम होगा 2.2 0 होगा, डेट मीन्स 1 टाइम 8 2.0 होगा, कितनी टाइम यहाँ पर 2 टाइम 16 कितनी होगा 4 होगा, 0.2 0 होगा, कितनी होगा 5 होगा। डेट मीन्स माइनस साइन तो सेम साइन होगा, -2.125। ओके, this is a terminating decimal expansion। terminating decimal expansion है ये। ओके, we have √174 डिवाइड बाई √75 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे फैक्टराइज करो 147 से कितनी टाइम यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, 7 से कितनी टाइम यहाँ पर 3 टाइम। ओके, नेक्स्ट देखो 75 5 से कितनी टाइम 1 टाइम, 5 टाइम, 15 टाइम, 5 से कितनी टाइम 3 टाइम। ओके, इक्वल टू √ यहाँ पर देखो 7 स्क्वायर इंटू 3 बाई यहाँ पर 5 स्क्वायर के इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 7 रूट से बाहर निकलेगा, रूट रहेगा तो √3, यहाँ पर 5 रूट के बाहर आएगा रहेगा √3, डेट मीन्स √3 कैंसिल आउट, यहाँ पर 7/5। ओके ओके, इज ए रेशनल नंबर। ओके ओके, नेक्स्ट सम है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म p/q। ये जो टर्मिनेटिंग डेट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मेंशन किया हुआ है, इसका p/q फॉर्म में हमें चाहिए। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1 0.15। ओके, या 0.15 है इक्वल टू 15, कितनी यहाँ पर देखोगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट, पॉइंट मीन्स 1, कितनी डिजिट है 2 डिजिट, डेट मीन्स 100। इस तरह से लिखोगी, 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 5 से डिवाइड करोगे 20 टाइम। ओके, यहाँ पर इक्वल टू 3/20। ओके, यही आंसर, डेट मीन्स ये p/q फॉर्म हुआ है, p/q फॉर्म हुआ है। ओके, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर देखोगे 0.675। ओके, इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट मीन्स 1, कितनी डिजिट है यहाँ पर 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3। ओके, 675। ओके, यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करो 1 टाइम, 5 से यहाँ पर 7 3 टाइम, यहाँ पर 2 होगा 5 टाइम। ओके, यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो 200। ओके, और भी 5 से डिवाइड होगा, 5 से कितनी टाइम यहाँ पर देखोगे 2 टाइम, 5 से 7 टाइम। ओके, 5 से कितनी टाइम यहाँ पर 40। ओके, यहाँ पर देखोगे 27/4, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नंबर 3 सॉल्यूशन 0.00026। ओके, ये जो नंबर है इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे कितनी डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट मीन्स 1, कितनी डिजिट 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर कितनी नंबर है 26, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 13 टाइम, यहाँ पर 2 से 5 टाइम 0 0 0 0। ओके,
यहाँ पर इक्वल टू 13/50,000 ओके, यही है आंसर। डेट मीन्स ये पी बाई क्यू फॉर्म हुआ है ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन मेंशन किया है ना, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हमें चाहिए ओके। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सारा का सारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। पहले नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर ले लो, लेट करोगे, लेट x इक्वल टू 0.32 बार ओके। उसके बाद देखोगी ये जो बार के सामने वाला जो नंबर है कितनी है, 3 है। 3 डेट मीन्स पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, डेट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.32 बार ओके। 10x इक्वल टू कितना होगा, 3.2 बार ओके। 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार ओके। 10x इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पर देखोगे 2 है ना, 2 लिखोगी, कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, डेट मीन्स 10 माइनस 1 9 लिखोगी ओके। 10 होगा तो 9 लिखोगी यहाँ पर। 10x इक्वल टू कितना होगा 9, 27 प्लस 2 इक्वल टू 29/9। x इक्वल टू 29/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 90 होगा, यही आंसर ओके। नेक्स्ट नंबर 2 0.123 बार ओके। यहाँ पर सेम कंडीशन लेट लिखो, लेट x इक्वल टू 0.123 बार ओके। यहाँ पर देखो कितने नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है ओके। 2 डिजिट है तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया इंटू 0.123 बार ओके। 100x इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 12.3 बार ओके। 100x इक्वल टू यहाँ पर 12 प्लस 3, ये जो बार है ना यहाँ पर लिखोगे कितनी पॉइंट के बाद कितनी नंबर कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, दैट मीन्स 10 होगा। 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 लिखोगे यहाँ पर ओके। इक्वल टू यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करो, 18 8 1 के 10 ओके। यहाँ पर प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा बाय 9 ओके। इम्प्लाइज x इक्वल टू 111 डिवाइड बाई 9 इंटू ये जो 100 है, ये 100 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 11900 ओके, यही है इसका आंसर ओके। नंबर 3 है, यहाँ पर देखो 0.00352 बार ओके। हमने यहाँ पर लेट किया, लेट x इक्वल टू 0.00352 बार ओके। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 2 3 4 ओके। जो 4 होगा डेट मीन्स 10,000 होगा, 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4x ओके। यहाँ पर भी 1 2 3 4 इंटू 0.00352 बार ओके। x इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 35.2 बार ओके। यहाँ पर नेक्स्ट 0 x इक्वल टू यहाँ पर 35 प्लस यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, इट मीन्स 10 माइनस 1 9, यहाँ पर 9 लिखोगे ओके। 10,000 x इक्वल टू यहाँ पर 9 कितना होगा, 9 5 जा 45, 5 4 के 9 9 3 जा 27 एंड 4 31 प्लस 2 इक्वल टू 9, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा ओके। उसके बाद यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई x इक्वल टू 317/9 1 2 3 4 ओके, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.235 बार ओके। यहाँ पर हमने ले लिया लेट सोल्यूशन, लेट x इक्वल टू 0.235 बार ओके। यहाँ पर देखोगे कितनी नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.235 बार ओके। यहाँ पर देखोगे 10x इक्वल टू यहाँ पर 2.3 बार ओके। यहाँ पर लिखोगे 2 प्लस 35
0.35 बार। ओके 10x इक्वल टू 2 प्लस 35 मीन्स 100 होगा, ये पॉइंट है 100 होगा। ओके ये पॉइंट 100 होगा, 100 दैट मीन्स 100 माइनस 199, यहाँ पर 99 लिखोगी। उसके बाद यहाँ पर 9 कितने टाइम, यहाँ पर 9 टू ज़ा 18, 8 1 के लिए 9 टू ज़ा 18 19 प्लस 35 ओके इक्वल टू 99। यहाँ पर ऐड करोगे कितने होगा, 3 होगा, यहाँ पर 3 1 के 13 3 होगा, यहाँ पर 1 के लिए 2 होगा। ओके यहाँ पर इम्प्लाइज x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 990, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया 0 होगा 233। ओके यही है p बाई क्यू फॉर्म में दिखाने वाला रेशनल नंबर, यही आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके ये जो √2 है ना, ये इरेशनल नंबर है, हमें यहाँ पर दिखाना है कि इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके दैट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में ये √2 को लिख नहीं सकते। यहाँ पर देखोगी हमने यह इस √2 को हम किस तरह से वैल्यू निकलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में। यहाँ पर देखोगी √2 इक्वल टू ओके यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके यहाँ पर वैल्यू निकालोगे 2 यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद 0 पेयर 0 होना चाहिए। ओके पेयर 0 इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे ऐसा नंबर लेके आओ यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो 2 2 से 4 होगा, 2 2 जा 4, ये नहीं होगा, 1 से होगा, 1 1 जा 1, दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगा, पॉइंट होगा, ये पॉइंट है। उसके बाद ए पेयर 0 यहाँ पर दो। ओके इसके बाद ये जो 1 है ना इसका डबल होगा, दैट मीन्स 2 होगा। ओके और ऐसा नंबर यहाँ पर दो, सेम नंबर यहाँ पर दोगी, नियर टू दिस नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने 4 दिया, यहाँ पर 4 दिया, 4 4 जा 16 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, यहाँ पर देखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा और ये जो 0 है ना ये यहाँ पर पेयर 0 यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो नंबर है ना 2 4, ये 4 का ये जो लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर का डबल होना चाहिए, डेट मीन्स यहाँ पर 8 होगा। और ऐसा नंबर यहाँ पर दो नियरेस्ट दिस नंबर होना चाहिए, 3 दोगी 2 दोगी तो ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने 1 दिया मल्टीप्लाई करो यही नंबर का 2 8 1। ओके यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करोगे ये 9 होगा, यहाँ पर जो 9 होगा ये 1 होगा, यहाँ पर 3 था 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगा। उसके बाद ये जो 0 है ये 0 यहाँ पर पुट करोगे पेयर 0। ओके यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है इसका डबल होना चाहिए। यहाँ पर 2 8, यहाँ पर डबल कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसका डबल होना चाहिए, डेट मीन 1 + 1 2। और ऐसा नंबर दो नियरेस्ट की दिस नंबर होना चाहिए, नियरेस्ट नंबर होना चाहिए, डेट मीन्स हमने यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 4 दिया, 4 4 जा 16 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, यहाँ पर देखो 4 8 जा 32 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 3 11। ओके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे 4 यहाँ पर 9 रहेगा, 0 होगा, यहाँ पर देखोगे 8 होगा, 8 6 होगा। ओके इस तरह से और भी ये जो पेयर ऑफ 0 है यहाँ पर पुट कर दो। और इसका जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पर, इसका जो लास्ट पोजीशन है 2 8 2 4 का जो लास्ट पोजीशन ये डेट मीन्स ये डबल होगा, डेट मीन्स यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। और ऐसा नंबर दो नियरेस्ट ये नंबर यहाँ पर पुट कर दो। ओके ये नंबर यहाँ पर पुट कर दो और उसके बाद और ऐसा नंबर दो नियरेस्ट इस नंबर होना चाहिए। ओके इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके यहाँ पर √2 इक्वल टू 1 4 1 4 डॉट डॉट डॉट, डेट मीन्स यही है इरेशनल नंबर, डेट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह से जब डिवाइड करके रिपीट नहीं होगा। देयरफॉर √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके नॉट ए रेशनल नंबर, इस तरह से कर सकते हो। और भी सम यहाँ पर जो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ, ये √3 यहाँ पर होमवर्क करोगी, ये √3 होमवर्क करोगी। यहाँ पर नेक्स्ट जो है 3 नंबर √5 होमवर्क कर सकती हो। ओके इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है। बहुत सारे स्कूल में इस तरह के जो सम है क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में आया था। सिंप्लीफाई नंबर 1 ये मेंशन किया, नंबर 2 ये मेंशन किया, नंबर 3 ये मेंशन किया। ठीक है हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर देखोगे, सोल्यूशन वी हैव
वी हैव यहाँ पर 625 होल टू द पावर -1/4। यहाँ पर इस तरह का जो नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो इसका फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर देखो 625 का फैक्टराइज करो। 5 से कितने टाइम 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, ओके। 5 से कितने टाइम 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से कितने टाइम, 5 से 5 टाइम, ओके। यहाँ पर देखोगे इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर -1/4, ओके। ए कैंसिल होगा, डेट मीन्स ए टू द पावर एन होल टू द पावर एम, ए फॉर्मूला ए टू द पावर एन एम। यहाँ पर डिवाइड हुआ है, इस तरह से डिवाइड करोगे 5 टू द पावर -1, डेट मीन्स 1/5, यही आंसर, ओके। वी हैव 24332 होल टू द पावर -4/5, ओके। यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर फैक्टराइज करोगे, डेट मीन्स यहाँ पर देखो 243, इसको फैक्टराइज करो, 3 से फैक्टराइज करो, डेट मीन्स यहाँ पर क्या 8 होगा, 1 होगा, 3 से फैक्टराइज करो, यहाँ पर 27 होगा, 3 से फैक्टराइज करो, यहाँ पर 9 होगा, 3 से फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर 3 होगा, ओके। उसके बाद 16, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे 3 टू द पावर 5, ओके। 2 टू द पावर 32 मीन्स 2 टू द पावर 5, ओके। होल टू द पावर -4/5, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 3/2 होल टू द पावर 5, इस तरह से मेंशन करोगे, -4/3, 4/5, 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 3/2 होल टू द पावर -4, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 2 इस तरह से लिख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ये दैट मीन्स रिसिप्रोकल कर सकते हो। 2/3 होल टू द पावर 4 होगा, माइनस नहीं होगा, 4 होगा, डेट मीन्स यहाँ पर यही आंसर, ओके। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर देखोगे 0.001 होल टू द पावर 1/3, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखिए पॉइंट है ना, पॉइंट मीन्स यहाँ पर पॉइंट मीन्स 1 होगा, कितनी डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, ओके, बाय 1 होल टू द पावर 1/3, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 1 बाय यहाँ पर 10 क्यूब होगा, 10 क्यूब होल टू द पावर 1/3, डेट मीन्स 1 के ऊपर 1/3 रहेगा तो 1 ही रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर 1/3 होगा, 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर रहेगा ओनली 10, डेट मीन्स 0.1 लिख सकते हैं, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस। इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए और ए जो नंबर है इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहले ए नंबर देखोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन करूँगा, एक लाइन नहीं लिखूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट करूँगा। यहाँ पर देखो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर, ओके, 3/2 इंटू यहाँ पर देखो 2 4 3 फैक्टराइज करो। 3 से कितनी टाइम यहाँ पर 8 टाइम, 1 टाइम, 3 से कितनी टाइम यहाँ पर 27, 3 से कितनी टाइम यहाँ पर 9 टाइम, 3 से कितनी टाइम यहाँ पर 3 टाइम, डेट मीन्स 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर यहाँ पर 3/5, ओके। इस तरह फैक्टराइज करोगे जितना ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 16 मीन्स 2 टू द पावर 4, 16 मीन्स 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 5/4 इंटू यहाँ पर देखिए 8 मीन्स 2 क्यूब, ओके, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4/3। यहाँ पर देखोगे इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, ये 5 कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर रहेगा 5 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पर रहेगा 3 टू द पावर 3, यहाँ पर रहेगा 2 टू द पावर 5, यहाँ पर रहेगा 2 टू द पावर 4, ओके। डेट मीन्स इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 125 इंटू 27 इंटू यहाँ पर देखोगे 32 इंटू यहाँ पर 16, सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इक्वल टू सारा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर नीचे वाला पार्ट में जो होगा 5 1 2, ऊपर वाला पार्ट जो होगा 3 3, ये आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन, ओके। यहाँ पर देखोगे 3 टू द पावर 4 फैक्टराइज करोगे, 3 टू द पावर 4, डेट मीन्स 18 -3/4, ओके, बाय यहाँ पर देखोगे ओके, यहाँ पर देखोगे 2 टू द पावर 4, ओके, इंटू यहाँ पर देखोगे 5 स्क्वायर बाय
3 स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2। ये जो डिवाइड है ना, क्रॉस कर दो, ये डिवाइड है क्रॉस, डेट मीन्स ये रिसिप्रोकल होगा, 2/5 होगा होल टू द पावर माइनस 3 होगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 होल टू द पावर 4, थर्ड ब्रैकेट दो, सेकेंड ब्रैकेट दो, यहाँ पर माइनस 3/4 इंटू यहाँ पर देखोगे 5/3 होल टू द पावर होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट दो, यहाँ पर माइनस 3/2 इंटू यहाँ पर 3/2 2/5 होल टू द पावर माइनस 3/2। यहाँ पर देखोगे ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा 3/2 होल टू द पावर माइनस 3 इंटू होल टू द माइनस 3 इंटू 5/3 होल टू द पावर माइनस 3 इंटू 2/5 होल टू द पावर माइनस 3। ओके, यहाँ पर देखो रिवर्स करो, ये रिसिप्रोकल होगा। ओके, 2/3 होल टू द पावर 3 होगा। ओके, इंटू यहाँ पर देखो 3/5 होल टू द पावर 3 होगा, इंटू 5/2 होल टू द पावर प्लस जगह माइनस जगह प्लस होगा। ओके, होल टू द पावर 3। ओके, यहाँ पर देखो कि सेम पावर है। यहाँ पर देखो 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2 होल टू द पावर 3। ओके, यहाँ पर जो 3 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, डेट मीन्स यहाँ पर 1 होल क्यूब, डेट मीन्स 1, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट नेशन, ये हमने वैल्यू लिख लिया यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 2 कितनी 2 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 4 ब्रेक करोगे इस तरह से 11 टू द पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर बाय यहाँ पर कितने होगा 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। ओके, यहाँ पर देखो जो 2 है एक साइड करोगी, 11 जो है एक साइड करोगी और 3 जो एक साइड करोगी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 11 टू द पावर 2। ओके, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 4। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 सेम बेस होगा तो पावर क्या होता है, जब डिवाइड होगा सेम बेस होगा तो पावर सबट्रैक्ट होता है 3 इंटू यहाँ पर 3 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 11 टू द पावर 2 माइनस 4। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितनी होगा 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, 1 होगा, डेट मीन्स 1 इंटू यहाँ पर कितना होगा 11 बाय माइनस ओके 11 टू द पावर 2 माइनस 4। ओके, डेट मीन्स माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे तो 6 होगा, यहाँ पर 11 स्क्वायर होगा, यहाँ पर 6 बाय मल्टीप्लाई करोगे 1 to 1 होगा, यही आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 माइनस 1/81 होल टू द पावर माइनस हाफ। ओके, यहाँ पर देखोगे 9 मीन्स 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ओके, माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 मीन्स 1। ओके, माइनस यहाँ पर देखोगे यहाँ पर रिवर्स करोगे तो 81 होगा होल टू द पावर हाफ होगा। ओके, इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल करोगे 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 होगा, माइनस यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स 9 होल स्क्वायर मीन्स 81 हाफ। ओके, इक्वल टू यहाँ पर 27 माइनस 3 माइनस यहाँ पर कैंसिल करोगे, यहाँ पर कितना होगा कैंसिल होगा 9 होगा, डेट मीन्स 27 माइनस यहाँ पर 12 इक्वल टू सबट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, दैट मीन्स यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2 देखो, नंबर 3 देखो। यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सोल्यूशन यहाँ पर देखोगे, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखोगे, तुम लोग लिखोगे वी हैव लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद सॉल्व ये लिखोगी, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ये लिखोगी। 1 स्क्वायर मीन्स 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल टू द पावर माइनस 3/2। ओके, इक्वल टू 1 क्यूब
मीन्स 1, 2 क्यूब मीन्स 8, 3 क्यूब मीन्स 27 होल टू द पावर -3/2। ओके, यहाँ पर देखो जब ऐड करोगे यहाँ पर 9 होगा, 9 27 36 होल टू द पावर -3/2। ओके, यहाँ पर 6 स्क्वायर 36 डेट मीन्स -3/2। ओके, यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट, यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर देखोगे 6 टू द पावर -3 इक्वल टू 6 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/6/3 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 36 यहाँ कितना होगा, 6 होगा, 21 20 ओके 1/216, यही आंसर। यहाँ पर 4√625 होल टू द पावर -2। ओके, यहाँ पर देखोगे 625 होल टू द पावर -2 सेकेंड थर्ड ब्रैकेट दो 1/4। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट करो, ये दोनों कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 625 होल टू द पावर 2 कैंसिल होगा तो 1/2 रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जब फैक्टराइज करोगे 625 को फैक्टराइज करो, 5 से 1 2 5, 5 से 2 5, 5 से 5 डेट मीन्स 5 टू द पावर 4 होगा, 5 टू द पावर 4 डेट मीन्स यहाँ पर 25 लिख सकते हैं, 25 होल स्केल लिख सकते हैं, यहाँ पर -½ ओके होल टू द पावर -½ 2 टू कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 25 होल टू द पावर -1 ओके इक्वल टू 1/25, यही आंसर। सोल्यूशन यहाँ पर 5 मेंशन किया है, 5 ओके। उसके बाद यहाँ पर देखोगे 8 मीन्स 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 ओके प्लस, उसके बाद देखोगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 27 डेट मीन्स 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3 ओके होल टू द पावर 3 ओके 1 होल टू द यहाँ पर 1/3 होगा, होल टू द पावर 3 ये सारा का सारा होल टू द पावर कितना होगा, ये 1/4 होगा ओके 1/4 होगा इक्वल टू 5 ब्रैकेट दो 3 कैंसिल होगा, रहेगा 2 प्लस यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, रहेगा 3 होल क्यूब ओके होल टू द पावर 1/4 इक्वल टू 5 यहाँ पर देखो कितना होगा 5 होगा इंटू 5 क्यूब ओके होल टू द पावर 1/4 इक्वल टू देखोगे सेम बेस होगा तो पावर 8 होगा, इसके ऊपर पावर 1 है, 1 + 3 डेट मीन्स 4 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 इक्वल टू 4 कैंसिल 5 होगा आंसर। हमें सिंप्लीफाई दिस नंबर एंड दिस ओके। यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे यहाँ पर 81 डेट मीन्स 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 ओके -8 इंटू 216 जब फैक्टराइज करोगे 6 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 होगा प्लस 15 इंटू 32 मीन्स 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 5 ओके फैक्टराइज करोगे प्लस 2 to 5 डेट मीन्स यहाँ पर 15 होल स्क्वायर होल टू द पावर ½ ओके इक्वल टू 4 कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होगा, 8 इंटू 6 होगा प्लस ये दोनों कैंसिल होगा 1/5 ओके ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पर 15 इंटू 2 रहेगा प्लस ये दोनों कैंसिल होगा 15 रहेगा। यहाँ पर देखोगे इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पर 48 प्लस 30 प्लस यहाँ पर 15 ओके यहाँ पर ऐड करोगे a प्लस ओके यहाँ पर 8 होगा 4 होगा यहाँ पर -48 डेट मीन्स 0, यही आंसर ओके। सोल्यूशन 3 इंटू √45 मीन्स 9 इंटू 5 माइनस √125 मीन्स 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 डेट मीन्स 25 इंटू 5 लिखोगे 25 इंटू 5 प्लस यहाँ पर देखोगे 2 इंटू 100 डेट मीन्स 200 ओके माइनस
माइनस रूट ओवर यहाँ पर 25 इंटू 2, ओके 50 होगा, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसे रूट के अंदर से निकालो। 3 इंटू 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर 3 निकल आएगा, यहाँ पर 3 निकल आएगा तो यहाँ पर रहेगा √5 माइनस यहाँ पर 25 परफेक्ट स्क्वायर 5 आएगा और ये जो 5 है ये ही 5 रहेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखोगे 100 परफेक्ट स्क्वायर डेट मीन्स 10 होगा, 10 और 2 रहेगा, यहाँ पर देखोगे 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 रहेगा 2, ओके। यहाँ पर देखोगे 9 √5 माइनस 5 √5 प्लस यहाँ पर 10 √2 माइनस 5 √2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे सब्ट्रैक्ट करो 4 रूट, यहाँ पर 4 √5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 5 √2, यही आंसर है। सॉल्यूशन we have 27/x equal to 9 to the power 3 to the power x, okay, equal to, that means 3 implies 3 whole cube means 27 whole to the power x equal to यहाँ पर देखोगे 9 into 3 to the power minus x, okay, implies thrice 3 to the power thrice x equal to यहाँ पर 3 square into 3 to the power minus x, okay। यहाँ पर देखोगे 3 to the power thrice x, यहाँ पर 3 2 minus x, okay, therefore equating the exponent, okay, we have thrice x equal to 2 minus x implies यहाँ पर लेकर 4x होगा इक्वल टू 2 implies x equal to 2/4 equal to हाफ, यही आंसर। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है 5 to the power x minus 2 into 3 to the power 2 to the power x minus 3 equal to 135। यहाँ पर देखो 135 फैक्टराइज करोगे, यहाँ पर 5 से फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर 7 होगा, ओके। उसके बाद 3 से फैक्टराइज करो 3 9 होगा, उसके बाद 3 से 3, ओके। यहाँ पर 5 इंटू 3 to the power 3, ओके। 5 के ऊपर कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। इक्वेटिंग द डायरेक्ट शॉर्ट करोगी, इक्वेटिंग द exponent we have यहाँ पर देखोगे ये जो 5 है ना, A5 के जो एक्सपोनेंट है उसके साथ रिलेशन करोगी, ये जो 3 है ना इसके साथ रिलेशन करोगी, ओके। यहाँ पर x माइनस 2, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर 5 के ऊपर 1 है, डेट मीन्स x इक्वल टू 3, ओके। और यहाँ पर देखोगे ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर 3, ट्वाइस x इक्वल टू यहाँ पर 6 होगा, x इक्वल टू सब डिवाइड करोगे तो 3 होगा, डेट मीन्स सेम आंसर होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3, और यही आंसर x का वैल्यू।